हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, यानी गुणनखंड वाले क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं उसको आसानी से सीखेंगे। यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप अच्छा से देखें। वीडियो को एक बार अच्छा से देखेंगे आपको समझ में आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। और किसी भी वीडियो को देखिए अच्छा से देखिए, ताकि आप जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वो आपको एक ही बार में अच्छा से समझ में आ जाए। और जो चीज़ आप लोग सीख लिए हैं, अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करना आता हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आज के इस वीडियो को अच्छा से देखिए, क्योंकि यह वीडियो अब पार्ट 1 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? अब पार्ट 1 से। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो पार्ट 1 से सीखना शुरू कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही वीडियो बनेगा और आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और हर एक पार्ट में अलग अलग क्वेश्चंस होगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 5x + 6 का गुणनखंड करना है। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 2 x² + 20x + 96 का जो है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पे हल, एक बार क्वेश्चन को अच्छा से लिख लेंगे। x² + 5x + 6। देखिए, जब गुणनखंड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करेंगे लास्ट वाली संख्या का गुणा यहाँ पे x² की जो पहले संख्या होती है उसमें करेंगे। यानी लास्ट वाली संख्या क्या है? 6 है। और x² के पहले क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 और 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। हो गया 6। अब हम लोग दो ऐसी संख्या खोजेंगे, दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए और जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। दूसरा नंबर काम क्या करेंगे? दो ऐसी संख्या खोजेंगे, दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए और जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए। तो इसके लिए आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे ये 6 है ना, तो 6 लिख देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6। ये तो छोटा सा संख्या है, छोटा अंक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा अंक रहे, जैसे नीचे वाला क्वेश्चन में 96 है, तो इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और ऐसे कम रहे तो आप आसानी से सोच सकते हैं। तो हम लोग 2 × 3 करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? 6 हो जाएगा आसानी से। और 2 + 3 5 होबे करता है, तो इसी रूप में हमको लिखना होगा। चलिए एक बार अच्छा से लिखते हैं। x² है तो x² + 2x + 3x + 6 है तो 6। देखिए ना, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा और गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। कोनो इसमें सस्पिशन नहीं है। चलिए अब हम लोगों को करना है इसमें कॉमन। तो कॉमन आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 से शुरू करते हैं तो अच्छा से इसको और करेंगे, ताकि जिसको समझ में नहीं आया है उसको अच्छा से समझ में आ जाए। इसका एक बार हम लोग विस्तार कर लेते हैं, विस्तार रूप लिख लेंगे तो और अच्छा से रहेगा, कॉमन निकालने में दिक्कत नहीं होगा। x² को लिख सकते हैं x × x, जोड़ है तो जोड़। 2x है तो लिखेंगे 2 × x, फिर जोड़ है तो जोड़। 3x है तो 3 × x, जोड़ है तो जोड़। और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए दो पद लेंगे। दो पद का मतलब होता है जहाँ पे जोड़ घटा होता है ना, वहाँ से पद होते जाता है और बदल दे जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक प्लस आ गया 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 2 पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो दो पद लेंगे और जो उसमें कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे और बाकी कोष्ठ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको समझ में आएगा कब? जब यहाँ पे लिखा जाएगा तब। इसमें x है, इसमें x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। इसमें फिर x है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में शामिल होता है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे? कोष्ठ के अंदर। इसमें x बचा है तो x, जोड़ है तो जोड़। इसमें 2 बचा है तो 2, बस हो तो गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन हो गया। इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन वही होता है जो दोनों में शामिल होता है। तो जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे? कोष्ठ के अंदर। अब देखिए इसमें 3 कॉमन हो गया, बचा x तो लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस। इसमें 3 है, कॉमन हो गया, बचा 2 तो लिखेंगे 2। बस हो गया, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समय देना होगा, समझना होगा। अब देखिए क्या होगा, x + 2 x + 2 हो गया x + 2। यहाँ x, यहाँ पे +3 तो हो गया x + 3। यही आपका आंसर होगा। अतः जब आप x² + 5x + 6 का अतः जब आप x² + 5x + 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? x + 2 और यहाँ पे x + 3
यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह थोड़ा अलग टाइप का है तो आसान, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन है, एक बार लिखेंगे x² प्लस 20x प्लस 96। यह तो एक बार क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग सोचेंगे कि आखिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सीखे हैं कि पहला काम क्या करेंगे। पहला काम करेंगे लास्ट वाली संख्या का गुणा x² के पहले जो संख्या है उसमें करेंगे, यानी 96 का गुणा x² के पहले कुछ नहीं है तो 1 है उसमें करेंगे, तो 96 गुणा 1 हो जाएगा 96। दूसरा काम हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ताकि इसको अलग करने में दिक्कत नहीं हो। अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमें ऐसी दो संख्या खोजना है, ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए और जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए। तो इसका एक बार अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का। यहाँ पे लिखेंगे 96, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से कट जाएगा 12 बार में। इसको कटाते जाएंगे, कितना बार में कटेगा, 2 से 2 छके 12 और अंत में हो जाएगा 2 तिहाई के 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग 2 भाग में इसको बांटेंगे ताकि गुणा करने पर इसके बराबर और जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए। यदि करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, यदि करते हैं 8, 8 दूना 16, 16 और 2 16, 16 गुना, देखिए यहाँ तक किए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 यहाँ तक, और 2 तिहाई 6, तो 16 छके कितना होता है 96 होता है, और 16 और 6, देखिए ये नहीं हो पाएगा, हमको लाना है कितना 20 लाना है, और 16 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार और सोचेंगे, इसी तरह सोच सोच के हम लोग लिखेंगे कि आखिर कैसे करें कि गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो 16 छक्के तो 96 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर उतना नहीं आएगा। यदि हम लोग करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अब प्लस हो जाएगा, यहाँ तक ना हुआ है, 2 दूना 4, 4 3 12, 8 और 12 20 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 12, अथवा 8 गुने 12, देखिए यहाँ पे नीचे लिखे हैं 8 + 12 और 8 गुने 12 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 12 8 20 होता है और 12 8 96 होता है। आसानी से इस तरह कर लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप सोच सोच के करेंगे कि आखिर कैसे करें कि जोड़ने पर उतना आ जाए और गुना करने पर उसके बराबर आ जाए। तो चलिए अब 8 और 12 के रूप में इसको लिखना है। तो आते हैं अब क्वेश्चन के पास। यहाँ x² है तो x² जोड़ 8x प्लस 12x प्लस 96 लिख लिए, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर जोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा और गुना करेंगे तो उसके बराबर। एक बार विस्तार रूप इसका लिख लेंगे और इसको यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। ठीक, चलिए x² का विस्तार रूप x गुने x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 8x, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और गुना x हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे 12x है ना, तो 2 गुने 3 गुना x, अब प्लस देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, x है तो x। अब 96 का करना है, तो इतना में तो अटेगा नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं, 96 को नीचे कर लेते हैं। 96 में 2 कितना बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो इसको नीचे कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया है, 1 2 3 4 5 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तिहाई 30 तिहाई 9, 2 तिहाई जब 96 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 2 पद लेकर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन, एक और x है लेकिन इसमें x नहीं है, कॉमन नहीं होगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो बाकी जो बच गया कोष्ठ के अंदर x है तो x, प्लस है तो प्लस, ये तीनों 2 कॉमन नहीं हुआ है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 हो गया। जोड़ है तो जोड़। अब देखिए यहाँ पे 2 है 2 है 2 है 2 है, तो 2 को 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा 2 दूना 4। 2 को 2 कॉमन क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को 2 कॉमन हो गया तो हो गया 4। एक ही बार गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो गुना फिर 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होता है ना उसको गुना करते हैं। जैसे 2 कॉमन हो गया लिखेंगे 2, फिर गुना, फिर 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो 2, उसमें गुना करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार गुना करके लिख दें। तो 2 को 2 कॉमन हो गया तो 4, 1 को 3 हो गया तो गुना 3, x है इसमें नहीं है तो नहीं होगा, तो 4 3 12, तो 12 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। अब कोष्ठ के अंदर जो बच गया उसको लिख देंगे। इसमें बचा है x, तो लिखेंगे x प्लस, इसको घेर देते हैं, यहाँ पे जो होगा उसको लिख देंगे। अब इसमें क्या बचा है,
इसमें बचा है 2 को 2 कॉमन हो गया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लिखेंगे 8। हो तो गया, बिल्कुल आसान है। देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन यह क्या है, बिल्कुल आसान है। ऐसे में आप देख ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। x + 8, x + 8, x + 8, x + 12, तो यहाँ लिखेंगे x + 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। प्रत्येक वीडियो को अच्छा से देखिए, जो भी आपको ज्ञान दिया जाएगा बेहतर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।